हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय थैलेसीमिया कल्याण सोसाइटी ने दिल्ली विधानसभा के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा के कॉन्फ्रेंस रूम में ITTT मनाया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है, लेकिन चूंकि इसे रोका जा सकता है, इसलिए युवा जोड़ों को थैलेसीमिया वाहक स्थिति की जांच के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को थैलेसीमिया सिंड्रोम से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज विधानसभा परिसर को लाल बत्ती से रोशन किया जाएगा। मैं ये कहूँगा कि 31 इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें अवेयरनेस मुख्य मुद्दा है और उसके लिए नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा ने कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें आज पौधारोपण भी किया जाएगा और आज दिल्ली विधानसभा के इस प्रांगण में इस इमारत को लाल रंग से प्रकाशवान किया जाएगा। और हमारा ये कहना है कि थैलेसीमिया के विरुद्ध ये जो जंग है, इसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग की ज़रूरत है, हर जन की सहयोग की ज़रूरत है और सहयोग के साथ साथ उनके अवेयरनेस के साथ साथ बाकी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। थैलेसीमिया को रोका जा सकता है, इसका आमूल रूप से इसका रोकथाम हो सकती है और उसके लिए ज़रूरत है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। सर, प्रोग्राम में कहा गया था कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग थैलेसीमिया से ग्रसित है। दिल्ली सरकार किस तरह के प्रोग्राम चला रही है? इसमें देखिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं, 5 करोड़ थैलेसीमिया कैरियर है, लेकिन जो बच्चे जन्म लेते हैं थैलेसीमिया, जिनको थैलेसीमिया होता है, मेजर बोला जाता है, जो जिनको बेसिकली ब्लड की कमी होती है और जिसके कारण उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ऐसे लगभग 12,000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। और जो थैलेसीमिया कैरियर है, वो अगर पिता और माता अगर दोनों हैं, तब थैलेसीमिया मेजर का जन्म हो सकता है और ऐसे रोग से पीड़ित बच्चे को हम जन्म से पहले ही इसके बारे में अगर समय रहते जानकारी माता पिता के पास हो तो फिर थैलेसीमिया के रोग को रोका जा सकता है। दिल्ली में एक थैलेसीमिया सोसाइटी के नाम से तो हमारे डॉक्टर अरोरा जी के साथ में जो टीम काम करती है, ये वर्षों से कार्यक्रम करते समय मुझे इतना जरूर एहसास होता है कि थैलेसीमिया शरीर की जो बीमारी है, इसका निर्मूलन हो, ये आगे इसको और बढ़ावा ना मिले, इसलिए काम किया जाता है। साथ में जिस परिवार में पेशेंट है उनको फैसिलिटी मिले, अच्छा सरकार से उनको मदद मिले, इनका प्रयास होता है। तो ये नेशनल थैलेसीमिया डे का अर्थ यही होता है कि देश के लोगों को मैसेज चला जाए, सरकार भी संज्ञान ले कि ये भी एक पेशेंट का मकान होता है, जिस मकान में परिवार पूरा परेशान रहता है, चिंतित रहता है। ये चिंता भी दूर हो, परेशानी दूर हो, ऐसा प्रयास सोसाइटी करती है। मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और सरकार इसे संज्ञान भी ले। ये बात सही है कि आज के प्रधानमंत्री महोदय ने बीमारों के लिए, मरीजों के लिए जिस तरीके से हमारे आयुष्मान शरीर की योजना चलाई है, साथ में ही दवाइयों के सस्ते दाम कम करने का प्रयास किया है, तो सरकार इसमें गंभीरता से लेगी और थैलेसीमिया सोसाइटी की जो मांगे हैं उस पर अवश्य ध्यान दिया जाए। तो JS अरोरा, जनरल सेक्रेटरी नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन थैलेसेमिक्स। आज जो है 31वां इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे है, जो इसमें हमने नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी और जो अपना दिल्ली विधानसभा है, वो दोनों ने मिलकर इसे दिल्ली विधानसभा परिषद में इसका आयोजन किया गया है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ के ऑनरेबल स्पीकर श्री विजेंद्र गुप्ता जी थे और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री हंसराज अहिर जी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स के और आजकल जो है चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और मिसेस विनीता श्रीवास्तव जो कि NHA से है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से।
तो आज के जो विषय में हमारा पहला तो ये है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया होता क्या है। बेसिकली ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक होता है, 2-4-6 महीने में खून की कमी आती है और उसको खून चढ़ाना पड़ता है। सारी उम्र खून चढ़ता रहता है। खून चढ़ाने से उसके अंदर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का खतरा रहता है, आयरन बढ़ जाता है और आयरन की दवाइयाँ निकालनी पड़ती है, देनी पड़ती है। उससे 50,000 से लेकर 2 लाख सालाना खर्चा आ सकता है। इस बीमारी को एक परमानेंट इलाज भी है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। उससे करीब 15-20 लाख खर्चा आता है और वो बहुत रिस्की होता है और मुश्किल से 25-30% केसेस में ही HLA मैच डोनर मिलने की संभावना होती है और सब बच्चों में ये संभव नहीं होता। वो भी हम तब करते हैं अगर बच्चा छोटा होता है। जब बच्चा 15-16 साल से बड़ा होता है तो रिज़ल्ट ख़राब होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा अक्सर वो नहीं किया जाता। जो मुख्य चीज़ जानने की है वो ये है कि इसका बचाव, इतनी गंभीर बीमारी है और लेकिन इसका बचाव 100% है। अगर हम लड़का लड़की जो है शादी से पहले बजाय जन्म कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, उनकी इच्छा है, तो वो साथ में एक रक्त कुंडली यानी कि उनका थैलेसीमिया कैरियर की जांच हो जाए। अगर वो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है तो उसके बच्चे में रोग कभी नहीं जाएगा। अगर वो कैरियर है तो अच्छा तो ये है कि कैरियर से शादी ना करें। लेकिन अगर मान लो शादी वहीं करनी है, शादी हो चुकी है, तो शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की अपनी थैलेसीमिया की जाँच करा लें। अगर वो दोनों में से कोई कैरियर नहीं है, बच्चे में रोग नहीं जाएगा। एक कैरियर है, एक नहीं है, तब भी बच्चे में रोग नहीं जाता है। लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो हर गर्भावस्था में 25% संभावना है बच्चा थैलेसीमिया रोगी होगा, जिसको सारी उम्र खून चढ़ाना पड़ेगा। 50% संभावना है बच्चा थैलेसीमिया कैरियर होगा जिसमें कोई लक्षण नहीं होते और 25% कि बच्चा माँ बाप से भी बढ़िया होगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतवर्ष में कुछ कम लोग नहीं हैं, करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं थैलेसीमिया कैरियर हैं और करीब 12-15 हज़ार बच्चे हर साल थैलेसीमिया रोग से पीड़ित पैदा होते हैं। और थैलेसीमिया कैरियर कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि हमारे आज के बहुत बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन भी थैलेसीमिया कैरियर हैं, लेकिन क्योंकि जया बच्चन को नहीं है तो बच्चों में ये रोग नहीं गया। तो मेरी यह सबसे पहले तो ये आम पब्लिक से प्रार्थना है कि वो हर लड़का लड़की शादी से पहले या तुरंत बाद, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो चाहे पहला या दूसरा बच्चा भी हो, तो उसको थैलेसीमिया की जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि इनका जीवन रक्त पे निर्भर है, तो हर व्यक्ति जो 18 साल से 65 साल से ऊपर है, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है और वजन 45 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो वो हर 3 महीने में खून दान दे सकता है। उसके लिए मेडिकल टीम पहले परीक्षण करती है, अगर वो दे सकता है तो उसको देना चाहिए, ताकि सिर्फ थैलेसीमिया ही नहीं बल्कि अन्य जो कंडीशन होती हैं जैसे ट्रॉमा है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, और चीज़ें होती हैं, सर्जरी है, उसमें भी जो खून की कमी आती है वो लोगों को खून चढ़ाया जा सके। तो आज के विषय में जब ने खास जो डिमांड रखी अपनी सरकार के सामने, हमने ये कहा कि जो आपने आयुष्मान भारत है वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो सिर्फ 2011 की सेंसस पे बेस है। तो और हमने एक और काम अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने कि 70 साल से बड़े जितने भी हैं उनमें चाहे इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं लिया गया, वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हो तो उनको ये कार्ड मिल सकता है। तो हमने सरकार से यही एक विनती की है कि दिल्ली में पहले आयुष्मान भारत नहीं था, अब इन्होंने योजना लागू की है। तो हमने कहा है कि जो भी थैलेसीमिया से पीड़ित रोगी हैं उनको आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाए, ताकि बिना इकोनॉमिक स्टेटस के, बिना उसके फाइनेंस देखे हुए, ताकि वो भी अपना पूरा सही ढंग से इलाज कर सकें। एक हमने बहुत खुशी की बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने एक हमारी बहुत टाइम से करीब 10-15 साल से डिमांड थी कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए जो एडवांस टेस्ट है जिसको नेट टेस्टिंग बोलते हैं, उसको शुरू किया जाए। और वो उन्होंने दिल्ली सरकार के बड़े अस्पताल जैसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में शुरू कर दिया है। तीसरी हमने ये कहा है कि क्योंकि इसका बचाव शादी से पहले या बाद में थैलेसीमिया कैरियर टेस्ट से हो सकता है, इसलिए दिल्ली सरकार को एक कानून लाना चाहिए, लेजिस्लेशन लाना चाहिए, जिसमें हर प्रेग्नेंट लेडी का पहली विजिट के ऊपर ही उसका थैलेसीमिया कैरियर की जांच हो, ताकि आने वाले बच्चे में हम थैलेसीमिया रोग को बचा सकें और जो हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं वो नए बच्चे थैलेसीमिया के ना पैदा हो। ये हमारी मुख्य आज की जो उनसे प्रार्थना रही।
थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ वैसे हम काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हैं और एज ए डायग्नोस्टिक पार्टनर थैलेसीमिया के जो भी बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनको जिस भी तरह की डायग्नोस्टिक की जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो हम करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सभी तरह के जो ब्लड टेस्ट हैं और इसके अलावा कुछ इन बच्चों को MRI की ज़रूरत पड़ती है, MRI आयरन स्टडी जिसको कहते हैं, तो वो भी हमारे संस्थान में की जाती है। और जैसे कि आज का प्रोग्राम भी हुआ है जो कि ख़ास तौर पे इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे पे, और जिसमें ज़्यादातर बताया भी गया है, ख़ास तौर पे डॉक्टर JS अरोड़ा और डॉक्टर विनीता ने इस चीज़ पे फोकस डाला है कि जितना हो सके हम इसके प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, ताकि हम रोकथाम पे जितना ध्यान देंगे, क्योंकि प्रिवेंशन पे जो खर्चा होता है और जो बीमारी के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में खर्चा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो आज के जैसे चीफ गेस्ट भी मिस्टर विजेंद्र गुप्ता रहे, उन्होंने भी बताया है कि वो नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी और थैलेसीमिया की जो कैंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, इसमें दिल्ली सरकार का आगे भी बढ़ चढ़ कर योगदान रहेगा, ताकि जो थैलेसीमिया की हमारी जंग है, बच्चे जिससे जूझ रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियाँ ख़ास तौर पे दिल्ली में हैं उनको भी टैकल किया जाएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और आगे भी ये इवेंट इस तरह के और जागरूकता वाले इवेंट होते रहेंगे, ताकि भविष्य के अंदर जो थैलेसीमिया के जो हम देख रहे हैं चुनौतियां, उनको पार किया जा सके। मेरा नाम गौतम सेठ है। मैं नेशनल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं पब्लिक रिलेशन का काम करता हूँ और प्लस मैं पैट्रन हूँ। 35 साल पहले एक बारी कुछ ऐसा हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था। उस दिन कोई एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा जन्मदिन 7 जून को होता है। गर्मियों में खासकर ब्लड नहीं मिलता था, तो उस दिन से हमने प्रण किया कि हम थैलेसीमिक बच्चों के लिए और आम व्यक्ति के लिए जीवन भर ब्लड के लिए काम करेंगे। तो हमने उस दिन से अपने जन्मदिन पे ब्लड कैंप लगाना शुरू किया। अब तक मैं 67 टाइम्स ब्लड दे चुका हूँ। अब रहती है बात थैलेसीमिया की, कहते हैं प्रिवेंशन जो है बेटर होती है, कि यहाँ एक गड्ढा है तो हम लोग उस तरह खड़े हैं जैसे डॉक्टर साहब के अगर कोई दिक्कत आई तो गड्ढे के पास खड़े हो गए, कोई और लोग निकल रहे हैं तो उनको गड्ढे पे जाने से रोका, भाई यहाँ गड्ढा है, यहाँ आप इधर से मत जाओ, इधर से जाओ, गिर जाएंगे। प्रिवेंशन बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक अगर हम प्रिवेंशन को पूरे ढंग से पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ ये दिक्कत आती रहेगी, थैलेसीमिक बच्चे पैदा होते रहेंगे। मैं पहले इन बच्चों को 8 मई को इंटरनेशनल डे पे एम्यूज़मेंट पार्क ले जाता था। सुबह के टाइम हमें हमारे OP बब्बर जी MLA हैं, वो हमें फ्री में वहाँ राइड देते थे इन बच्चों के लिए। तो वहाँ देखता था बच्चे और उनके पेरेंट्स रोते भी थे और हंसते भी थे। उस दिन मैंने भगवान को कहा, मैंने कहा भगवान अब समझ आई कि आपने 2 आँख क्यों दिया है, एक आँख रो रही है और एक आँख हंस रही है। वो माँ बाप बच्चों को देख के खुश हो रहे थे कि ये बच्चे खुश हैं, लेकिन उसके दुख से तो दूसरी आँख उनकी रो रही थी। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा, हर व्यक्ति से, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें ताकि इस देश में और थैलेसीमिक बच्चे पैदा ना हो। थैलेसीमिया की अगर बात करें, आपका परिचय? मैं विनीता श्रीवास्तव हूँ और करेंटली मैं NHA में हूँ। लेकिन थैलेसीमिया से मेरा जुड़ाव थोड़ा दूसरे तरीके से रहा है, क्योंकि जब हम लोग NACO में हुआ करते थे, NACO में थे, तो एक ब्लड की शॉर्टेज देखी जाती थी कि देश में ब्लड की काफ़ी शॉर्टेज थी और NACO के सहयोग से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा था। उसी दौरान एक बच्चे के दौर से परिचित हुई मैं, जो 3.5 साल का बच्चा था जिसको थैलेसीमिया था। और थैलेसीमिया उसके 2 भाई थे जिनकी वजह से उनका घर बिक गया था, और साथ ही साथ उसकी माँ को वो अपमानजनक काम करने पड़ रहे थे जो नहीं करने चाहिए, एक सम्मानजनक महिला नहीं करना चाहती। लौट के आके NACO द्वारा एक नया मुहिम शुरू करी गई कि ब्लड किस तरह से इतना अवेलेबल हो जाए पूरे हिंदुस्तान में कि कम से कम हर व्यक्ति को जो थैलेसीमिक है उसको ब्लड मिल सके। 2010 में एक विचारधारा गाइडलाइंस जारी हुई जिसमें ये कहा गया NACO द्वारा कि थैलेसीमिया, सिकल और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को ब्लड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन समहाउ अगर वो देखा जाए थोड़ा सा डिटेलमेंट था। बट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब 2014 में अपनी जापान की यात्रा की और सिकल के बारे में बात शुरू की तो मिनिस्ट्री में भी थैलेसीमिया की चेतना जागृत हुई। उस समय ब्लड सेल बना था NHM में, जिसमें ब्लड का बेसिकली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ब्लड की बात थी। लेकिन धीरे धीरे वो ब्लड का जो इशू था
जब असेसमेंट हुआ एक इंटरनल असेसमेंट हुआ सभी पूरे देश का, इसमें पता लगा कि ब्लड जा कहाँ रहा है। और जब पता लगा तो उसमें बहुत सारी जगह ये जानकारी हुई कि ब्लड जो है थैलेसीमिया बच्चों को बहुत लगता है और जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। उस वजह से 2016 में थैलेसीमिया हीमोग्लोबिनोपैथीज़ करके गाइडलाइंस आई, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ गाइडलाइंस आई और पूरे देश में एक मुहिम चलाई गई कि जिन भी स्टेट्स में हीमोग्लोबिनोपैथीज़ की थैलेसीमिया और सिकल की समस्या है वो राज्य अपने PIP में अपना बताएं कि क्या चाहिए, कितनी आवश्यकता है, उस गाइडलाइंस के अनुसार जो 2016 में प्रसारित हो रही है। और ऑल क्रेडिट टू हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिन्होंने इतना हम लोग को, इस समय कहना चाहिए NHM में उस समय 2014 से जो मुहिम शुरू हुई वो लॉन्ग लास्टिंग रही। स्टेट्स ने अपने आप ये बीड़ा भी उठाया, काफ़ी स्टेट्स ने काफ़ी काम हुआ, ब्लड की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई। ब्लड स्टोरेज सेंटर जो मात्र 400 थे उनको 4500 किया गया। ब्लड बैंक जो 400 हुआ करते थे उनकी कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट्स को बढ़ावा दिया गया। तो NHM के जरिए ये काम हुए और माननीय हर्षवर्धन सर, नड्डा सर, सभी लोग, माननीय जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी, सारी स्वास्थ्य मंत्री, एक के बाद एक जो लोग भी आए उन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से इसको सहयोग दिया। और उस सहयोग की वजह से जब वरदहस्त सहयोग में रहते हैं तो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और राज्यों में भी इस तरह का बहुत काम हुआ। बीच में कोल इंडिया से हम लोग ने एक निवेदन किया कि भारत सरकार ने ही, एक सरकार ने दूसरी मतलब ये कहना चाहिए एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री से, हमारे अरुण पांडा सर और CK मिश्रा सर हुआ करते थे सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि अगर कोल इंडिया से हम लोग को ये व्यवस्था मिल सके कि हम जो है बच्चों का ट्रांसप्लांट करा सके। हमारे पास उतना पैसा नहीं था, भारत सरकार में भी थोड़ी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, एक ही समस्या नहीं है। लेकिन थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के लिए रिक्वेस्ट हो रही थी तो एक कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी हुआ करते थे कोल इंडिया में, सतीश अग्निहोत्री साहब ने, उन्होंने इस, और हमारे CK मिश्रा सर, मनोज झलानी सर, ये सब लोग थे जिन्होंने एक प्रपोजल मैंने बना के भेजा कोल इंडिया को। इस वजह से वो कोल इंडिया ने उस बात को मान्यता दी। केवल एक बात समझने की कि हर दिन वो माँ बाप मरते हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया में ग्रसित होते हैं, क्योंकि हर दिन किसी बच्चे को ब्लड चढ़ते देखना, ये पता होना जो से बच्चे बता रहे हैं, ये फ्रैक्चर, ये प्रॉब्लम्स, हर दिन माँ बाप। कोल इंडिया ने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी मुहिम में साथ दिया। आज काफ़ी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। शुरू में मैंने 6 सेंटर्स मिनिस्ट्री ने अडॉप्ट किए थे और आज 18 सेंटर्स चल रहे हैं इंडिया में। तो बहुत बड़ी चीज़ है और आप सबके सहयोग से मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी मीडिया को भी, क्योंकि क्या हुआ इस मुहिम में बहुत लोगों ने साथ दिया, एक से एक लोग आगे बढ़ के साथ दिए कि जब ज़रूरत हुई अवेयरनेस की तो अवेयरनेस इतनी तेज़ी से की गई और बिना सहयोग के कोई कुछ होता नहीं है। तो जब